तस्वीरें देख रहे हैं। अल्लू अर्जुन हाथ हिलाकर अभिवादन भी करते नजर आए और उसके बाद वो अपनी गाड़ी में बैठ गए हैं। दफ्तर से बाहर निकलते हुए की सीधी तस्वीरें। दफ्तर पहले पहुंचे थे अल्लू अर्जुन अपने पिता के साथ, वहां पर कुछ देर उन्होंने बिताया और उसके बाद अब वो सीधे यहां से अपने घर पहुंचेंगे। तो गीता आर्ट्स प्रोडक्शन हाउस से निकले अल्लू अर्जुन अपने घर पहुंचेंगे। उनकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। एबीपी न्यूज पर एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें। एक रात जेल में गुजारने के बाद सुबह रिहाई मिली और रिहाई के बाद सीधे अपने दफ्तर पहुंचे थे और अब दफ्तर से बाहर निकलने की ये सीधी तस्वीरें। अल्लू अर्जुन की तस्वीरें आपने देखी, मुस्कुराते हुए नजर आए, लोगों से हाथ मिलाते हुए नजर आए वो, और फिर अपनी कार में वापस सवार हो गए। उनके दफ्तर के बाहर भी देखिए कितनी भारी भीड़ और सुरक्षा के तगड़े इंतजाम। और इसके बाद उनकी जो गाड़ी का काफिला है वो यहाँ से निकलता हुआ आपको नजर आ रहा होगा। अब ये गाड़ी सीधे उनके घर रुकेगी। घर पर उनके परिजन, उनकी पत्नी, उनकी बेटी सभी बेसब्री से लगातार उनसे मिलने का इंतजार कर रहे हैं। ये तस्वीरें आपके सामने जब अल्लू अर्जुन अपनी गाड़ी में सवार हुए और अब जा रहे हैं अपने घर। हाथ जोड़कर, हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन भी कर रहे हैं गाड़ी के अंदर से। आप ये देख रहे हैं तस्वीरें। कल इसी हुडी में वो नजर आए थे जब उन्हें गिरफ्तार किया गया था। और ये तस्वीरें आपके सामने एक रात जेल में गुजारने के बाद अब वो अपने घर वापस जा रहे हैं। पहले दफ्तर पहुंचे थे। हालांकि जो देर हुई है जमानत में, जो डॉक्यूमेंटेशन में डिले हुआ है, उसको लेकर अल्लू अर्जुन के जो वकील हैं वो लीगल स्टेप की बात जरूर कर रहे हैं। ये तस्वीरें आपके सामने, हाथ हिलाते हुए, अभिवादन करते हुए, हाथ जोड़कर भी अभिवादन करते हुए अल्लू अर्जुन अपने फैंस को देखते हुए, उनके सामने हाथ हिलाते हुए, और अब वो घर की तरफ आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। आशीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष, बस कुछ ही देर में अल्लू अर्जुन की गाड़ी उनके घर के सामने आएगी नजर। अपने ऑफिस से निकल चुके हैं अल्लू अर्जुन। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने जी। अब बस इंतज़ार है यहाँ पर सबका अल्लू अर्जुन का। आप देख सकते हैं मेरे पीछे, आपको पीछे दिखेगा बैरिकेड लगाई हुई है पुलिस ने। काफ़ी दूर पहले ही पुलिस ने बैरिकेड लगा रखा है। वहाँ सबकी पड़ताल कर ही उनको इस तरफ, घर की तरफ आने दिया जा रहा है। जो नेसेसरी नहीं है, जिनकी ज़रूरत नहीं है, उनको इस तरफ आने नहीं दिया जा रहा है। मीडिया कर्मियों के भी वहाँ पर आई कार्ड चेक किए जा रहे हैं। उसके बाद उनको इस तरफ, घर की तरफ, ये रोड नंबर 68 है, 68 है जुबली हिल्स का, यहाँ पर अल्लू अर्जुन का घर है। रोड नंबर 44 जो यहाँ से थोड़ी दूर है, चंद मिनटों की दूरी पर है, वहाँ पर अल्लू अर्जुन का गीता आर्ट का ऑफिस था। और वहाँ से अब सबकी नज़रें यहाँ पर हैं, टिकी हुई हैं कि कब अल्लू अर्जुन इस तरफ पहुंच सकते हैं। दो रास्ते हैं, एक इस तरफ से और दूसरे इस तरफ। हम मेरी दूसरी तरफ है, देखिए पुलिसकर्मी उस तरफ भी दौड़कर जा रहे हैं। वहाँ भी बैरिकेड लगाया गया है। तो जाहिर तौर पे सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी कड़ी की गई है। पुलिसकर्मी अच्छी तादाद में हैं। उसके अलावा बैरिकेड किया गया है यहाँ पर पूरे एरिया का, पूरे जो एंट्री का जो रास्ता है उसको बैरिकेड किया गया है। और सबको अब बस इंतज़ार है कि अल्लू अर्जुन कब घर पहुँचेंगे। अगर मैं बोलूँ तो घर पर भी हलचल शुरू हो गई है। देखिए कैसे यहाँ पर घर पे लोग जो हैं अल्लू अर्जुन को रिसीव करने के लिए दरवाजे, गेट तक, मेन गेट तक पहुँच रहे हैं। और ये है स्थिति यहाँ पर। अल्लू अर्जुन के बारे में बात करें तो उनको चंचलगुड़ा जेल में रात बितानी पड़ी। चंचलगुड़ा जेल में उनको कैदी नंबर 7697 मिला था। उनको मंजीरा बैरक के रूम नंबर 1 में रखा गया था। काफ़ी देर तक जगे रहे अल्लू अर्जुन। उसके बाद थोड़ी सी उन्होंने झपकी ली और सुबह तड़के ही वो जग गए थे। उसके बाद उन्होंने खुद को रेडी किया और तब तक उनके पिता करीब 6 बजे के आसपास उनके पिता अल्लू अरविंद पहुंच चुके थे चंचलगुड़ा जेल। और 6:30 बजे के आसपास में अल्लू अर्जुन को जेल से रिहाई मिल गई। उसके बाद सीधे अल्लू अर्जुन रोड नंबर 45 स्थित गीता आर्ट के दफ्तर पहुंचे। वहां पर उन्होंने करीब 1 घंटे से ज़्यादा का वक्त बिताया है। और अब सबको इंतज़ार है अल्लू अर्जुन को घर पे। आप देख सकते हैं अल्लू अर्जुन की बेटी हैं, वो दरवाजे पर आ गई हैं। ये अल्लू अर्जुन की छोटी बेटी हैं, 2 बच्चे हैं अल्लू अर्जुन के, और वो अपने पिता का इंतज़ार कर रहे हैं। अल्लू अर्जुन और उनकी बेटी की अगर बात करें तो अल्लू अरहा, उनके साथ पिता का ख़ास लगाव रहा है। काफ़ी सारे वीडियोस वो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अरहा के साथ पोस्ट करते रहे हैं अल्लू अर्जुन। और ये स्थिति इस समय है। सबको इंतजार है कि कब अल्लू अर्जुन, मुझे आप दूरी जरूर बताइएगा, दफ्तर और घर के बीच की दूरी, और कितनी देर में ये जो काफिला है अल्लू अर्जुन की गाड़ियों का ये पहुंच जाएगा उनके घर पर। एक बार बॉडी लैंग्वेज की भी बात करें तो अल्लू अर्जुन जब अपने ऑफिस से बाहर निकल रहे थे, जैसा कि आपने कहा कि एक झपकी उन्होंने ली रात भर में, सोए नहीं होंगे, ना उनके परिजन सोए होंगे। इंतजार यही था कि कब सुबह होगी और कब वो घर पहुंचेंगे।
कल की जो वो सफेद हुडी पहने हुए थे उसी में नजर आए, थोड़े से टायर्ड भी नजर आए। और जैसा कि आप भी जिक्र कर रहे थे आशीष, और आप परिवार को इंतजार है, बेटी भी यहाँ पर यौन करते हुए नजर आ रही है, यानी कि पापा का बेसब्री से इंतजार हो रहा है। आशीष जी हाँ, बेटी और बेटा दोनों इंतज़ार कर रहे हैं अपने पिता का, और पूरी तैयारी यहाँ पर पुलिस ने कर रखी है। कुछ ही मिनटों में हमारे फ्रेम में अल्लू अर्जुन, देखिए हमारे फ्रेम में अल्लू अर्जुन के आगे जो पुलिस की सुरक्षा की गाड़ी थी वो दिख रही है, और उनके पीछे अल्लू अर्जुन की जो SUV है काले कलर की वो दिख रही है। अल्लू अर्जुन अपने घर पहुंच चुके हैं और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था, एक पायलट उनको दी गई, उसके बाद परिवार की गाड़ियां हैं, मीडिया की गाड़ियां भी उनको फॉलो कर रही हैं, और उसके पीछे अल्लू अर्जुन काले रंग की अपनी कार में, इस कार के पीछे कॉन्वॉय में आप देखें पीछे एक और पुलिस की गाड़ी है। तो कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में अल्लू अर्जुन अब अपने घर पहुंच चुके हैं। मैं अपने कैमरा पर्सन को बोलूँगा कि वो फॉलो करते रहें और दिखाएं कि कैसे वो घर पहुंचते ही उनकी बेटी जो दरवाजे पे खड़ी हैं वो कैसे उनका स्वागत करती है। पत्नी स्नेहा, बेटा और बेटी तीनों देखिए कैसे सामने जो हैं वो दरवाजे पे खड़े हैं। बेटे ने हाथ हिलाया है। अब ये तीनों जो हैं देखिए गेट की तरफ वॉक कर आ रहे हैं, चल कर आ रहे हैं। दरवाजे के पास ही गाड़ी रुकी है, और स्नेहा, अल्लू अर्जुन, बेटा, बेटी, ये देखिए स्नेहा और अल्लू अर्जुन। स्नेहा ने अपनी जो पत्नी है अल्लू अर्जुन का स्वागत किया है। ये बहुत भावुक करने वाला जाहिर तौर पे की तस्वीर है ये एक पत्नी के लिए अपने पति का जो जेल में था पूरी रात। और ये जो तस्वीर है ये अपने आप में बयां करती है कि इस परिवार के लिए, जो इतने बड़े सुपरस्टार का परिवार है, उनके लिए ये कितनी लंबी रात थी। अल्लू अरहा अपनी बेटी को अपनी गोद में उठाया है अल्लू अर्जुन ने, और ये तस्वीर जो है ये साफ पूरे इस परिवार ने कैसे पूरी रात गुजारी है। कल जब 12:30 बजे के आसपास में इसी घर से अल्लू अर्जुन को हैदराबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया था, उसके बाद उनको लेकर पहुंचे थे वो चिकटपल्ली पुलिस स्टेशन में, वहां पर उनको लेकर आया गया। वहां से ही लगातार कल दोपहर के बाद से अल्लू अर्जुन लगातार उनको पुलिस पहले हॉस्पिटल लेके जाती है, फिर उनको कोर्ट लेकर आया जाता है, फिर उनको जेल लेकर आया जाता है। जेल में उनके वकील जो हैं उनकी पूरी कोशिश होती है कि किसी तरीके से रात में ही रिहाई करवा लें। हालांकि जेल प्रशासन ने रिहाई नहीं की, और जेल प्रशासन का कहना था कि कानूनी त्रुटि है, जो डॉक्यूमेंटेशन है, जो पेपर वर्क है, जो आशीष यहाँ पर अल्लू अर्जुन जो इशारा करते हुए नजर आ रहे हैं मीडिया के सामने, हाथ जोड़कर अभिवादन भी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वो आएंगे और बात करेंगे, लेकिन अभी वो अब अंदर जा रहे हैं। पहले पहुंचे तो अपनी पत्नी को उन्होंने गले लगाया, अपने बच्चों से मुलाकात की, बड़े बुजुर्गों से मिल रहे हैं, अपनी माता पिता से उन्होंने मुलाकात कर रहे हैं, उनके पैर छूकर आशीर्वाद ले रहे हैं, और मीडिया के सामने आए। और देखिए कैसे परंपरागत तरीके से जो स्वागत होता है, घर के अंदर प्रवेश होता है, वो भी यहाँ पर कराया जा रहा है। बुरी नजर से बचाए, इस प्रकार की जो परंपरा है जो निभाई जाती है साउथ में, उस परंपरा को अपनाया जा रहा है। आशीष, हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं। जी, जाहिर तौर पे ये जो पूरी तस्वीर है ये अपने आप में बयां करती है कि परिवार कैसे इंतज़ार कर रहा था पूरी रात। कल हमने तस्वीरें देखी थी कि कैसे उनकी बेटी देर रात तक वो जगी रही, घर के खिड़की पे आके उन्होंने मीडिया को वेव भी किया था। छोटी बेटी थी, बेटी से ख़ास तौर पे लगाव है अपने पिता का, और पिता भी अल्लू अर्जुन भी अपनी बेटी से ख़ास तौर पे काफ़ी करीब रहे हैं। तो परिवार के लिए बहुत भावुक करने वाला मौका है ये, और इसी वजह से जो स्वागत हुआ है घर में, आप देखिए कैसे अल्लू अर्जुन जो है अपने परिवार वालों से मिल रहे हैं। उनके घर पे प्रवेश करते ही पहले पत्नी ने और बच्चों ने स्वागत किया, उसके बाद उनकी नज़र उतारी गई, और नज़र उतारने के बाद अब वो घर के अंदर जा रहे हैं। परिवार, करीबी, सारे लोग अल्लू अर्जुन का स्वागत कर रहे हैं। I'm very, very, very humbled, and I like to thank all my fans for their immense love and support. Thank you. I'm safe. Nothing to worry. I'm doing well. Thank you very much. And I also like to tell that I'm a law-abiding citizen. I respect the law, and I will cooperate with them, and I'll do the needful. And very importantly, I would like to give my condolences once again to the family. It is very, very unfortunate that we went to watch a film and there was an accident, that is totally unintentional. We went to watch a movie and, due to an unfortunate accident, there's been a loss of a person. And we're always very sorry for whatever's genuinely happened. And it's purely out of
my personal control, and I've been doing that for the last 20 years. Last 20 years I've been going to watch my films, and I've been to that place not just only for my film, for my uncle's films. I've been there more than 30 times in my life, and never something like this has ever happened. It is purely accidental, purely unfortunate, and I will be there for the family to support them in whatever way I can. We can never cover the loss of the death of a person, but in whatever possible way I will be there for the family to support them. And once again, I like to thank each and every one of you from all over. बहुत शुक्रिया सबके लिए, अंदर के प्रति ఒక్కరికి చూసే ప్రతి ఒక్కరికి ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ అండి, థ్యాంక్ యూ. Sir, do you think government is behind this? Thank you. No, nothing. I like to thank everybody. I'd like to thank everybody for the love and support. Thank you. No, Andy, when the law is taking care of itself, then I should not indulge with the case and hamper the case. Then I'm not just from a legal standpoint, then I'm Thank you very much. Thank you for all your love and support. Do you believe justice will prevail? Do you believe justice and law will take its course? Yes, I believe in this law. I believe the law. ఇంటి నుంచి వెళ్ళిపోయేటప్పుడు కూడా మీ తండ్రి గారికి భరోసా చెప్తూ వెళ్ళారు. అంటే ఈ వయసులోనే మీ తండ్రి గారు ఎంతో అల్లారు బుద్ధిగా పెంచుకున్నటువంటి మీరు definitely it's a very challenging situation for the family. It's a very challenging situation for the family, and Ante, I just thank you for all your love and prayers for everybody, from all the fans across and for all the people across. Thank you so much. Once again, thank you for all your love and support. ప్రతి ఒక్కరికి ధన్యవాదాలు. Thank you for each and everyone across all over. Thank you for your love. I'm here today like this because of your love. Thank you. సపోర్ట్ చేసిన అభిమానులకు కానీ Of course, my fans, I love my fans. Everybody knows that I love my fans. అంటే నిన్నటి వరకు ఇండస్ట్రీ కూడా Thank you. अल्लू अर्जुन ने मीडिया से बात की और कहा कि सभी के प्यार और समर्थन के लिए बहुत शुक्रिया, और उन्होंने कहा है कि जो भी जांच की प्रक्रिया होगी आगे वो सहयोग करेंगे और जो भी नीडफुल होगा वो करने की पूरी कोशिश करेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि जिस जगह पे वो गए थे, जिस थिएटर पे गए थे, पिछले 20 सालों से वो वहां पे जाते आए हैं, कम से कम 30 बार जा चुके हैं, वहां पर अपनी फिल्म के प्रमोशन के लिए भी गए हैं और फिल्म देखने के लिए भी गए हैं, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं हुआ था। इस बार जो स्थिति थी वो वाकई उनके कंट्रोल में नहीं थी, और जो हुआ वो वाकई एक एक्सीडेंट था, और उस परिवार के प्रति उन्होंने अपनी संवेदना एक बार फिर से व्यक्त की है और कहा है कि जिन्होंने अपने सदस्य को खोया है उस परिवार के वो साथ है, परिवार की वो मदद भी करेंगे और कानून का वो सम्मान करते हैं। आगे जो भी कानूनी प्रक्रियाएं होंगी, जांच होगी, उसमें वो सहयोग करेंगे, ये अल्लू अर्जुन कहते हुए नजर आए हैं। अपने घर पहुंच चुके हैं एक रात जेल में बिताने के बाद। हालांकि मीडिया ने उनसे कई सवाल पूछने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने थैंक यू, लव एंड सपोर्ट के लिए बहुत धन्यवाद के अलावा ज्यादा कुछ फिलहाल नहीं कहा है। ये देखना होगा कि अब आगे जो लीगल स्टेप लेने की बात उनके वकील कर रहे थे उसके लिए क्या प्रक्रिया आजमाई जाती है। फिलहाल वो अपने घर पर अपने परिजनों के बीच में मौजूद हैं, अपने फैमिली के बीच में वो मौजूद हैं, लेकिन उसके पहले वो मीडिया के सामने आए, उन्होंने बातचीत की। आशीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। आशीष, सभी का धन्यवाद करते नजर आए अल्लू अर्जुन, कहा जांच होगी, सहयोग करूंगा, परिवार के प्रति संवेदनाएं हैं। आशीष। जी हाँ, देखिए अभी अल्लू अर्जुन ने बात की है मीडिया से बात करते उन्होंने पहली जो इम्पोर्टेंट पॉइंट बोली है कि कानून अपना काम करेगा, उनको कानून पे भरोसा है, लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स, ये उन्होंने कहा है। उन्होंने ये भी कहा कि उनका कोई इंटेंशन नहीं था, जो हादसा हुआ, दुखद हादसा हुआ, उसमें उनका कोई हाथ नहीं है, उनका कोई इंटेंशन नहीं था। तीसरे, जब उनसे सवाल पूछा गया कि क्या कोई कंस्पिरेसी देखते हैं, तो उन्होंने साफ जवाब दिया कि उन्होंने उस पर रिएक्ट करने के बजाय ये बोला कि लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स, कानून अपना काम करेगा, कानून पर उन्होंने भरोसा जताया है।
अभी अल्लू अर्जुन घर पहुंचे हैं और परिवार से मिले। परिवार से मिलने के बाद काफ़ी भावुक करने वाला क्षण था परिवार के लिए ज़ाहिर तौर पे, और उसके बाद उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए अपनी बात रखी। उन्होंने पूरे देश भर में फैले अपने फैंस को धन्यवाद किया। सारे जो समर्थक जिन्होंने भी उनको समर्थन दिया है उनको धन्यवाद कहा। धन्यवाद कहने के अलावा उन्होंने अपने पक्ष रखा कि उनका कोई इंटेंशन नहीं था जो घटना हुई या दुर्घटना हुई उसमें। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात उन्होंने कहा कि कानून अपना काम करेगा और उनको कानून पर भरोसा है। तो ये बातें अल्लू अर्जुन ने कही हैं। अभी यहाँ पर अल्लू अर्जुन पहुँच चुके हैं। करीब 9 बजने का एक दो बात का जिक्र उन्होंने किया, आप जरा उसको एक्सप्लेन करके बताएं। उन्होंने कहा कि मैं पिछले 20 सालों से उसी जगह पर जाता हूं, फिल्म देखता हूं, तकरीबन 30 बार मैं जा चुका हूं। ऐसी स्थितियां कभी नहीं बनी जैसी इस बार बन गई थी। स्थिति ऐसी हो गई थी कि एक्सीडेंट हो गया और उसके लिए वो दुख भी प्रकट करते हैं। इस प्रकार की वो बात भी कर रहे थे मीडिया के सामने। जी बिल्कुल सही कहा आपने जिया। अगर हम इस थिएटर की बात करें, संध्या थिएटर न सिर्फ अल्लू अर्जुन के लिए बल्कि जब भी तेलुगु फिल्म कोई बड़ी फिल्म की रिलीज़ होती है तो संध्या थिएटर में सिने स्टार्स, प्रोडक्शन की टीम, प्रोड्यूसर्स और उनके करीब के लोग ज़रूर पहुंचते हैं। और संध्या थिएटर में हमेशा से बड़ा कार्यक्रम होता है, प्रीमियर शो होते रहे हैं। संध्या थिएटर शहर के बीचों बीच स्थित है। सेंट्रल जोन का इलाका है हैदराबाद का, और काफ़ी भीड़ भाड़ वाला इलाका है। और वहाँ हमेशा से इस तरीके के फैंस जो हैं, चाहे कोई भी स्टार हो, और उनके आते रहे हैं। इस बार भी अल्लू अर्जुन वहाँ पहुँचे थे। जैसा अल्लू अर्जुन ने बताया कि पहले भी वो जाते रहे जब उनकी फिल्में रिलीज़ होती रही हैं, वहाँ पर वो जाते रहे हैं। लेकिन इस बार जो फैंस वहाँ आए, दुर्भाग्यवश फैंस की धक्का मुक्की हुई। आरोप ये है कि इनके सुरक्षा कर्मियों ने धक्का मुक्की की, जिसकी वजह से वहाँ पर भगदड़ की स्थिति पैदा हुई और उसमें एक महिला की मौत हुई, 2 अन्य घायल हुए। ये एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना मानते हैं अल्लू अर्जुन। और उस दुर्घटना में वो बोलते हैं कि उनका इंटेंशन नहीं था, उनका ऐसा कोई उनका लक्ष्य नहीं था, या उनका कोई ऐसा मकसद नहीं था कि इस तरीके की घटना या दुर्घटना हो। अगर हम बात करें थिएटर के मैनेजमेंट की, थिएटर के मैनेजमेंट का कहना है कि उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया था अल्लू अर्जुन और टीम के वहां आने के लिए। हालांकि पुलिस का कहना है कि उनको स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई थी, उनसे रिक्वायरमेंट नहीं मांगी गई थी कि कितनी बड़ी गैदरिंग होगी, कितनी बड़ी संख्या में पुलिस बल चाहिए। तो जाहिर तौर पर आरोप प्रत्यारोप जारी हैं।